क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एल्डोल कंडेंसेशन। केस नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, 2 मोल मैंने प्रोपेनल लिया है। कंडीशन क्या थी एल्डोल की? अल्फा हाइड्रोजन का होना मैंडेटरी है एंड रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय 10% और डाइल्यूट बेस। चेक करिए क्या इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। देखिए, दिस इज फंक्शनल ग्रुप एंड any carbon which is directly attached to the functional group, that carbon is alpha carbon having hydrogen, that hydrogen is called as alpha hydrogen। तो क्या ये एल्डोल देगा? डेफिनेटली एल्डोल देगा। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन होगा कि कौन पॉजिटिव एल्डोल देगा या पॉजिटिव कैनिजारो देगा। सो जिस भी कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो ये एल्डोल के लिए बेटर कंडीशन है। हाँ, अब आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है, एक मॉलिक्यूल, एक जो आपका मोल एल्डिहाइड का है, कंपाउंड का है, उसका अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में और दूसरे का कार्बोनिल साइड। कुछ भी नहीं करना है। कार्बोनिल ये बेस के कारण बेस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, दिस हैविंग डेल्टा पॉजिटिव, दिस हैविंग डेल्टा नेगेटिव। एंड आप लोग ये बहुत मेजर गलती करेंगे, आप सीधे इस वाले कार्बन से कनेक्ट कर देते हैं, बट दिस इज नॉट अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो जब भी आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, ये याद रखिएगा कि कार्बोनिल के एल्डिहाइड या कीटोन के जस्ट बगल में जो कार्बन हो उसी के हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करेंगे। ये बहुत बड़ी गलती आप लोग क्वेश्चंस करते समय करते हैं। सो देखिए, ये आपका बॉन्ड टूटेगा, दिस पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। नाउ पॉजिटिव को किससे आपने अटैच करना है? इस ऑक्सीजन से। और ये पूरा नेगेटिव साइड कहां जुड़ जाएगा? इस कार्बन पे, क्योंकि ये देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव से अटैच हुआ और नेगेटिव पॉजिटिव से अटैच हुआ। ये क्या हो गए? कंडेंस्ड हो गए। लेट्स चेक, CH3 CH2 CH, दिस ऑक्सीजन हैविंग दिस अल्फा हाइड्रोजन, ये इनके पास आ गया और ये पूरा ग्रुप इस पॉजिटिव से अटैच्ड हो गया। सो CH सिंगल बॉन्ड, देखिए चेक करिए, CH सिंगल बॉन्ड CH, और इस कार्बन से ये मिथाइल लगा हुआ है ना, CH3 एंड CHO। ध्यान रखिएगा, यहां से जोड़ देंगे आपका प्रोडक्ट गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ये आपका दिस इज अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और जब हम इसको हीट करेंगे, डेल्टा देंगे तो डिहाइड्रेट करेगा, फेवरेबल कंडीशन होगी डिहाइड्रेशन के लिए। सो अल्फा बीटा एलिमिनेशन मारेगा। मतलब ये है कि OH और H आपस में एसिड रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, वाटर को रिमूव करेंगे और यहां पर डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे। ये भी आपको समझना है। यहां सेट्सअप रूल लगेगा एंड अकॉर्डिंग टू सेट्सअप रूल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस फ्रॉम दैट कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस। यानी इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 1। और जब भी आप प्रोसीड करवाएंगे रिएक्शन आगे की तरफ, तो याद रखना है आप हमेशा हाइड्रोजन वहां उस कार्बन का निकालेंगे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। केस 2 देखिए, क्या ये एल्डोल देगा? चेक करिए, क्या ये एल्डोल देगा? डेफिनेटली एल्डोल देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक नहीं, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, 3 3 6 3 9 और 3 12। बड़े मजे से एल्डोल देगा, लेकिन हमें इतने की जरूरत नहीं। कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? सिर्फ एक। सो आपको पता है, एक कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बोनिल साइट इन्वॉल्व होगा और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन। सीधे बॉन्ड ब्रेक करते हैं, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यहां बॉन्ड ब्रेक करते हैं, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। पॉजिटिव कहां जाएगा? ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव कहां जाएगा? इस पॉजिटिव के साथ। चेक करिए, CH3C, दिस हैविंग ऑक्सीजन के साथ इनका ये अल्फा हाइड्रोजन आके जुड़ गया, और इस C के साथ ये CH3, देखिए ये CH3, एंड इस पॉजिटिव से ये जो CH2 नेगेटिव यहां आपने अटैच कर दिया, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज नॉट एल्डोल, दिस इज कीटोल, क्योंकि ये दोनों ही आपके क्या है? कीटोन, और सेम कंपाउंड है, सेम आइडेंटिकल है। तो किस टाइप का एल्डोल है? सेल्फ एल्डोल है। ठीक है, ये कैसा एल्डोल है? क्रॉस। क्यों? आइडेंटिकल नहीं है। एक आपका मिथेनल, दूसरा क्या है? इथेनल है। मिथेनल को देख करके डिसीजन मत ले लीजिएगा कि ये एल्डोल नहीं देगा।
क्योंकि अगला वाला जो है उसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, सिर्फ एक हाइड्रोजन अल्फा चाहिए, तो यहाँ ये इसको प्रोसीड करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर आपका कार्बोनिल साइड कौन सा इन्वॉल्व होगा, मिथेनॉल का कार्बोनिल साइड इन्वॉल्व होगा, यानी दिस हैविंग पॉजिटिव, दिस हैविंग नेगेटिव, और इस अल्फा हाइड्रोजन से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बस क्या करना है, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ अटैच कराएगी, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ अटैच कराएगी, और इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ, देन प्रोडक्ट विल बी CH2CO के साथ क्या लग गया इसका H, OH। नाउ चेक करिए, ये पॉजिटिव एज सच CH2CHO, दिस इज अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, प्रोडक्ट क्या देगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, 1 2 3, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, राइट। इसको हमने डेल्टा यानी हीट दिया, एसिड मीडियम में इसको हीटअप किया, यानी डिहाइड्रेशन की कंडीशन दी, सो ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी ग्रुप OH और बगल वाले कार्बन से H, OH H मिलकर के वाटर को रिमूव करेगा एंड इट गिव्स अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। केस नंबर 4 चेक करिए, किस टाइप का एल्डोल है, सेल्फ या क्रॉस, कैसा एल्डोल है, सेल्फ, क्यों, क्योंकि दोनों ही आपके आइडेंटिकल केस हैं। क्या ये एल्डोल देगा, चेक करिए, दिस इज नॉट बेंजीन, ये बेंजीन नहीं है, देखिए बीच में अगर ये सर्कल होता तब ये बेंजीन होता है, दिस इज नॉट बेंजीन, ध्यान रखिएगा, ये बेंजीन नहीं है, ठीक है। क्या ये एल्डोल देगा, देगा, क्यों देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हमारी जरूरत एक ही की तो है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक का कार्बोनिल साइड इन्वॉल्व होगा, ये पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव, अल्फा हाइड्रोजन, ये बॉन्ड जाएगा टूटेगा, ये पॉजिटिव और ये क्या होगा नेगेटिव, पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, और ये नेगेटिव साइड किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बोनिल कार्बन के साथ, देखिए ये इससे अटैच हुआ, अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी चेन लंबी हो, कार्बोनिल के अगेंस्ट अगर 10% बेस दे रखा है तो समझ जाइए कि केस आपका एल्डोल की तरफ जा रहा है, और एल्डोल का क्वेश्चन करते समय डिसीजन लेना है कि लास्ट कार्बन